Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 22 of class first year of subject mathematics. So dear students, in previous lecture number 21, we have studied about trigonometry and some systems of trigonometry, and radian and degree we have studied about also that. So now in this lecture we are going to start trigonometric function, another topic. So consider the right angle triangle ABC and measure of C is equal to 90, sides ABC shown the figure, and measure of A is equal to theta, and the sides AB opposite to 90 is called hypotenuse. So dear students, this is the triangle, and ABC shows the sides of this triangle ABC, and on this side uh, C sides, which is called perpendicular, and A to C, which is called base, and A to B, which is called hypotenuse. So dear students, in triangle there is a three sides, and theta showed the radian of this radian, and perpendicular side, this is 90-degree sides is called perpendicular side, and AB side, which is B, called B, which is called base side, and other side is called hypotenuse. C side is called hypotenuse side. So साइड्स सबसे पहले आप टिग्नामेट्रिक फंक्शन की तरफ चलेंगे तो टिग्नामेट्रिक फंक्शंस होते कहाँ हैं इन दीज रेशोज डिपेंड ऑन ओनली साइज ऑन द साइज ऑफ एंगल एंड नॉट ऑन द ट्रायंगल फॉर्मेट. ये जो फंक्शंस होते हैं रेशोज होते हैं साइज ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म पे डिपेंड नहीं करते. सो देयर फॉर दीज रेशोज आर कॉल्ड द टिग्नामेट्रिक फंक्शंस. इस रेशोज को हम टिग्नामेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल थीटा कहते हैं. उन रेशो में सबसे पहला जो रेशो आता है वो आता है साइन थीटा का. साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के. इसके हिसाब से ऐसा कह सकते हैं हम बेस, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं इसके मतलब परपेंडिकुलर का साइड इसको ए साइड कहते हैं, ए के बराबर है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज सी. सो ए अपॉन सी भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ याद करनी होगी कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के. उस हिसाब से वो बराबर हो जाएगा ए अपॉन सी के. इसी तरह कोसाइन थीटा और कॉस थीटा वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के. उस हिसाब से इस ट्रायंगल में बराबर हो जाएगा बी अपॉन सी के. और उसके बाद टेन थीटा आता है, वो बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है, वो बराबर होगा ए अपॉन बी के. एंड कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. सो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो कॉस थीटा कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के, क्योंकि वो उसका उल्टा होगा, क्योंकि बराबर ये अपोजिट होते हैं साइन और कोसेक. इसी तरह वो बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए के. इसी तरह चलते हैं सेक थीटा. सेक थीटा इन्वर्स होता है कॉस थीटा का, ये चीज़ याद रखनी है हमें. कॉस थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा के इन्वर्स होता है, सेक थीटा कॉस थीटा के इन्वर्स होता है. तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के. उस हिसाब से इसका अपोजिट जो होगा सेक थीटा वो बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, विच इज इक्वल टू सी अपॉन बी. एंड देयर इज अ लास्ट टेन थीटा. टेन थीटा इज द इन्वर्स ऑफ cot theta is the inverse of tan theta, and tan theta is also inverse of cot theta. सो tan थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो इस हिसाब से cot थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, विच इज इक्वल टू बी अपॉन ए. So dear students, there is a six relationship ratios here. सबसे पहला रेशो है कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन के, सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा के, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा के. इसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के. डियर स्टूडेंट्स, दीज रेशोज यू मस्ट हैव टू रिमेंबर these ratios. And now another topic is quadrant topic. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले quadrant, if
a circle is divided into the 4 parts. क्वाड्रेंट में सर्किल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं. सो एंगल्स आर लोकेटेड इन एनी ऑफ 4 क्वाड्रेंट. हम किसी भी 4 क्वाड्रेंट में रख सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्किल which is divided in 4 parts. Now first part is I, second part 2I, the Roman letters 1 or 2. This is called first quadrant, this is called second quadrant, and this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. And other first and second quadrant, first quadrant is from 0 to 90, and second quadrant is 90 to 180, and third quadrant is 180 to 270, and fourth quadrant is 270 to 360. So this is the coordinate system. You must have to see this coordinate. Now we have to see that हमें यहाँ पे अब देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशो नेगेटिव होता है. सो दीज आर द साइंस. कौन सा रेशो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब साइन के हिसाब से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज देखने हैं. अब थीटा इज नॉट क्वाड्रेंट एंगल. थीटा क्वाड्रेंट एंगल नहीं, देन इट विल लाई इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई करेगा. साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी फाइंड बाय दिस. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स वाई होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे. इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा. सो एक्स वाई का हमें यहाँ इस प्लेन में ख्याल रखना होगा कि एक्स और वाई कहाँ पे पॉजिटिव होता है और वाई कहाँ पे नेगेटिव होता है, एक्स कहाँ पे नेगेटिव होता है. तो उस क्वाड्रेंट में उस पॉइंट को शो करेंगे. सो कंसिडर यूनिट सर्किल with a center at the origin. Cos theta is equal to base upon hypotenuse x upon theta. इसके हिसाब से अब यहाँ पे देखा जाए, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, x नेगेटिव वाई नेगेटिव, x नेगेटिव वाई नेगेटिव, x पॉजिटिव वाई नेगेटिव. सो फॉर दिस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं. एक साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर्स आर नेगेटिव. एंड इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर्स आर नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव एंड ऑल अदर्स आर नेगेटिव. So dear students, this is a rule which you have to remember. कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं. This is a trick to remember the ratios in which quadrant which ratio is positive or the negative. So sugar aid to the coffee is this. sugar एस लेंगे, एस का मकसद साइन थीटा, उसका अपोजिट ए का मकसद एड का उसके बाद इसी तरह टू टेंजेंट होगा. उसके बाद एड का मकसद ए लेंगे, ए इज़ ऑल पॉजिटिव. कॉफ़ी का मकसद सी कॉट थीटा पॉजिटिव एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव. So dear students, I hope you have understand this lecture. You must have to remember, your assignment is that you must have remembered these all trigonometric ratios, and you have to remember this table of trigonometric ratios on 0, 30, 45, 60, 90, 120. साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 30 पे, 60 पे क्या होता है, 40 पे क्या होता है. इस हिसाब से यू हैव टू रिमेंबर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ratios values you have to remember. Thank you dear students for watching this lecture.